वो संशोधन कराना चाहते हैं। हाँ, तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। हमारी जो विरासत रही है, ज्ञान की भूमि बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था, तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और न शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी न्यायावली आई है, उस न्यायावली के समर्थन में। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में जब से नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगाई गई है, उसके बाद से लगातार कुछ संगठनों का विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। जो अभ्यर्थी बहाली के इंतजार में बैठे थे, वो भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं जो नियोजित शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो भी इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो महागठबंधन के सहयोगी दल, वाम दल हो या कांग्रेस, उन्होंने भी इस शिक्षक नियमावली पर सरकार से पुनर्विचार करने और उसमें संशोधन करने की बात कही है, लेकिन सरकार शायद इसके लिए अभी भी तैयार नहीं है। इस मसले को लेकर जब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से यह सवाल पूछा गया कि आप ही के सहयोगी दल अब बड़ा आंदोलन करने की बात करते हैं संशोधन के लिए, तो आखिरकार आप लोगों को इसमें पुनर्विचार करने और संशोधन करने में दिक्कत क्या है? क्या अपने सहयोगी दलों का आंदोलन आप झेलिएगा? क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, वो पहले आप सुनिए। वो संशोधन कराना चाहते हैं। हाँ, तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं, तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और न शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी न्यायावली आई है, उस न्यायावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा और हमारी जो विरासत रही है, ज्ञान की भूमि बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था बिहार के ज्ञान का, उस दिशा में सरकार के ये कदम पड़े हैं। इसके विरोध में लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई साथी या कोई संगठन आंदोलन का रुख करते हैं, तो ये उचित नहीं होगा। तो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से नई शिक्षक नियमावली का ही समर्थन किया है और ये भी कहा है कि बिहार की बेरोजगारी और साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी जो नई शिक्षक नियमावली बनाई गई है, वो बेहद जरूरी है। और जो भी सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बहाली अटक सकती है। आपको बताएं कि सहयोगी दल में जितने भी वाम दल हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो या फिर सीपीआई एमएल हो, इन तीनों ने ही इसका विरोध किया है। इसके अलावा कांग्रेस के तरफ से भी इसमें संशोधन की बात लगातार कही जा रही है। नई शिक्षक नियमावली में बीपीएससी से परीक्षा लेकर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने का जो नियम है वो बनाया गया है, ताकि जो शिक्षक है वो गुणवत्तापूर्ण मिल सके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले। और ऐसे में नियोजित शिक्षकों को भी फिर से परीक्षा देने की बात कही जा रही है, अगर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करना है तो ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। 7वें चरण की बहाली इसी तरीके से करने की बात कही गई है और इसी को लेकर ये पूरा विरोध अभी भी बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार भी शायद मन बना चुकी है कि वो उसी नई शिक्षक नियमावली के तहत ही बहाली करेगी। संशोधन करने पर फिलहाल सरकार का कोई विचार देखने को और ना ही सुनने को मिल रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।